दया करिए कि बहुत भटक चुका है। आप तो भगवत स्वरूप है महाराज। भगवत स्वरूप। कृपा करिए प्रभु, कुछ कृपा करिए, लालसा से आए हो प्रभु आपके चरणों में। आप तो महाराज जी संत हैं। बस इतनी जरूर प्रार्थना है कि आत्मसमर्पण ही समस्त साधनों का फल है। आत्मसमर्पण जो हमारा स्वरूप है उसको किसी साधना की जरूरत नहीं है। जो बुद्धि निर्णय करती है वो मैं अपना निर्णय मानता हूँ, जो मन चाह करता हूँ मैं अपनी चाह मानता हूँ, जो चित्त चिंतन करता हूँ मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं चिंतन करता हूँ। इतना अहम धर्म स्थित हो गया। ये अहम धर्म समर्पित हो जाए अगर ज्ञान में तो स्वरूप बोध हो जाए, और भक्ति में तो भगवान का साक्षात्कार हो जाए। तो अब नाम जब शुरू कर दिया तो अब आपको चिंता नहीं करनी। एक लड़का स्कूल जाता था पैदल, उसका बाप धनी था। एक दूसरा एक दिन विद्यार्थी साइकिल से, उसने देखा ये तो बड़ी सुविधाजनक है, पैदल चलने में तो स्कूल तक पहुंचने में थक जाते हैं, साइकिल ही तो पैर मारो आराम से चलते जाओ। उसने कहा कि पिताजी मुझे साइकिल चाहिए। एक साइकिल खरीदी। कुछ दिन साइकिल से चला, देखा बगल से मोटरसाइकिल, पैर भी नहीं चलाना, बस हाथ से इशारा करो भाग रही है, और साइकिल पीछे छूट गई और वो आगे निकल गया मोटरसाइकिल वाला। ये यार पापा हम साइकिल से नहीं चलेंगे, हमें मोटरसाइकिल चाहिए। वो धनी आदमी था, मोटरसाइकिल खरीदी। कुछ दिन मोटरसाइकिल से चला, पानी गिर रहा था तो देखा बंद शीशे की कार, बगल से एकदम। बोले ये तो बहुत यार, गया और कहा पापा मोटरसाइकिल से नहीं चलूंगा, कार से चलूंगा। अब कुछ दिन कार से चला, जाम में कार फंसी गई, ऊपर देखा हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर लेकर उसने कहा पापा हेलीकॉप्टर, थप्पड़ मारा फिर पैदल कर दिया। समझ रहे कि कार भी बेचनी कि तू पैदल चल। हमारी हालत यही है, कामनाएं हमारी बढ़ती चली जाती है, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 40। तो हमें लगता है अच्छे धर्म की कामनाएं करें, भगवान की कामनाएं करें, मनुष्य जीवन हमारा सार्थक वैसी कामनाएं करें। माता जी लेके आए थे, वो कह रहे थे कि ये घर का सारा सामान बेच दिया, गांव का बच्चा है, कह रहा धान बेच दिया, मेरे आभूषण बेच दिए, पिताजी इसके है नहीं है, और पूरा अभी इसकी हालत ऐसी हो गई है कि मतलब क्या बताऊं। क्योंकि उसे अर्थ चाहिए, नशा सीख गया, उसे अर्थ चाहिए। तो नए बच्चों को चाहिए कि वो व्यसन न करे, व्यभिचार न करे, संयम से रहे। जब गृहस्थी में जाए तब गृहस्थ धर्म का उपभोग करे। नहीं, अभी एक तपस्वी जीवन है, विद्यार्थी जीवन एक तपस्वी जीवन होता है। जो विद्यार्थी हस्तमैथुन करता है, जो विद्यार्थी गर्लफ्रेंड आदि बना करके बॉयफ्रेंड बना दिया, व्यभिचार करता है, जो विद्यार्थी नशा करता है, जो विद्यार्थी गंदी बातें बोलता है, वो विद्यार्थी नहीं, वो तो भ्रष्ट आचरण वाला बच्चा है। वो दंडनीय मार्ग में जा रहा है, वो उन्नतिशील कभी नहीं हो सकता। ये जो बच्चों की गंदी बातें हैं, आपस में गालियां देना, गंदी बातें करना, गंदे मजाके करना, ये सब नहीं करना चाहिए। इससे हमारा स्वभाव बिगड़ता है, इससे हमारी बहुत हानि हो जाती है। मनोरंजन में हम नीचे पतित होते चले जा रहे हैं। ऐसा मनोरंजन नहीं करना चाहिए, मन को सही बोलना चाहिए। हमारा मित्र वो कह रहा शराब पियो नहीं, हम तेरी मित्रता स्वीकार नहीं करते। मांस का हम नहीं, तेरी मित्रता स्वीकार नहीं करते। नहीं हम मित्र, फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती कभी मत रही है, दोस्ती कभी मत कीजिए। हमारे दोस्त ठाकुर जी हैं, तुम्हारे दोस्ती से क्या होना है। तुम गलत आचरणों की हमें शिक्षा दो, गलत आचरण हमको पाओ, हमारे दोस्त बनो, ऐसा नहीं। तो ऐसे कुसंग का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आना चाहिए। यदि आएगा तो फिर आपकी भक्ति क्षीण हो जाएगी, भक्ति बलवती नहीं होगी। बलवान भक्ति बनाने के लिए कुसंग का त्याग अत्यंत अनिवार्य। और जीना सीखो, संघर्ष से लड़ना सीखो, संघर्ष करो, जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। तो हम ये तुम्हें सिखा रहे कि अगर भगवान से जुड़ोगे तो तुम जीत जाओगे, और भगवान से नहीं जुड़ोगे तो मृत्यु लोक है, कोई सहारा देने वाला नहीं। इसलिए उठो, जागो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम भगवान के अंश हो। तुम भगवत भक्ति के द्वारा इस माया पर विजय प्राप्त करो, ना कि माया के द्वारा रौंद दिए। सब धोखा है। कहा
भोग तो भोगे ही हो, मिला कुछ? ये माया है। हमें लगता है अगर ये मिल जाए तो सुंदर, जब ये मिला, ये मिल जाए तो पूरा जीवन निकल जाता है। कुछ मिला, हाथ लगा, पापाचरण इकट्ठा होते रहते हैं, दुर्गति का लक्षण इकट्ठा होता रहता है। बच्चा कहीं कोई सुंदर नहीं, लौटो तुम्हारे हृदय में ही बैठा है परम सुंदर, उसको झांक लो तो निहाल हो जाओगे, बाहर कुछ सुंदर। हमें निराश नहीं होना, हमें उदास नहीं होना, हमें हताश नहीं होना, अपने कर्तव्य पर कदम आगे बढ़ाते रहना है। फिसल जाए तो फिर खड़े होकर के चल, ये परमार्थ का मार्ग है, इसमें हारना नहीं, इसमें निराश नहीं होना। हम अविनाशी के बच्चा हैं, एक न एक दिन परम पद को प्राप्त करके रहेंगे। आज अगर हम परास्त हो रहे हैं तो हम रुकेंगे नहीं, हम 100 बार गिरेंगे तो 101 बार खड़े होकर फिर परमार्थ पे चलेंगे, तो कभी न कभी भगवान हमें विजय दिला ही। हम सब एक ही बाप से पैदा हुए। बहुत पहले एक बार गाना सुना था, उसकी 2 लाइनें हमने लिखा के रखी थी अपने साथ। हर गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, कभी भी न सिकवा करेंगे किसी। चाहे जितना दुख दो प्यारे, उस दुख को मैं मुस्कुरा के सहूंगा, कभी से किसी से शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि अब मेरा जीवन आपके लिए है। आप किससे शिकायत करें? दिल दे के दिलवर से क्या बातें करें? वो तो हमारे दिल के स्वामी, वो खुद जाने क्या होना है क्या। हर समस्या का समाधान श्री कृष्ण, किशोरी जी और दूसरा नहीं, पर विश्वास हर समस्या का समाधान श्री कृष्ण, किशोरी जी और दूसरा नहीं, पर विश्वास हो तो। हजारों हाथ आपकी सेवा में तैयार हो जाएंगे। सत्संग क्या, रोज झाड़ू लगती है, हृदय को रोज पवित्र करता है और नया उत्साह देता है। कोई नशा मत करना, मोबाइल से गंदे चित्र गंदी बातें मत देखना, गंदे बच्चों का संग करके गंदी क्रियाएं मत करना। इतना ही करते रहोगे तो आगे बढ़